जसप्रीत बुमराह की पर्थ टेस्ट के पहले दिन की बॉलिंग परफॉर्मेंस 10 ओवर्स 3 मेडन 17 रन्स 4 विकेट्स। इस बॉलिंग परफॉर्मेंस के ऊपर लासिथ मलिंगा वन ऑफ द बेस्ट फ्रॉम श्रीलंका उन्होंने ट्वीट किया है कि जसप्रीत वो क्या उसको कहते हैं डबल कॉलन वो जो भी होता है बेस्ट इन द वर्ल्ड कॉमा क्लोज्ड बुमराह, यानी कि जसप्रीत बुमराह बेस्ट इन द वर्ल्ड है। फास्ट बॉलिंग के डिपार्टमेंट में दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर्स में से एक है और देर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट। जसप्रीत बुमराह कैप्टनसी कर रहे हैं टीम इंडिया की। इस टेस्ट मैच के अंदर रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं हैं, वो अगले 4 टेस्ट मैचेस के लिए अवेलेबल होंगे। क्या मूड है? हाँ, रोहित भैया को एज ए प्लेयर ही खिला लो, मैं मतलब देख लो, मर्जी है। मैं तो बात ही कर रहा हूँ एज ए क्रिकेट फैन के तौर के ऊपर। मतलब जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह राइट ऑन द फ्रंट आके भाई सीने पे लिया है। आप बताओ ना ज़रा, पर्थ टेस्ट हो, ओपनिंग टेस्ट हो, ठीक है, क्रिकेट आपने भी देखी है, क्रिकेट मैंने भी देखी है, थोड़ी समझ आपको है, थोड़ी सी मुझे है। आए बात कर लेते हैं। पर्थ का टेस्ट हो, सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच है, आप टॉस जीते हैं, आप क्या करेंगे? बॉलिंग। अगला कहता है बैटिंग। ठीक है, करेंगे, बैटिंग ही करेंगे। देखते हैं, वो वहीं पर ऑड जिसे कहते हैं चेंज करके रख दिए उसने। ये तो बॉलिंग से पहले की चीज़ है, वहीं पर उसने बता दिया कि भैया कप्तान मैं हूँ, तो चीज़ें ना ज़रा डिफरेंट करेंगे। वरना पहले बॉलिंग करती है विजिटर्स टीम, उनको पता होता है विजिटिंग टीम इंडिया में ऑस्ट्रेलिया में जब भी आती है इस किस्म की सिचुएशन में, पहले वो जनाब बॉलिंग करती है। उसको होता है कि ज़रा पिच का पता लग जाएगा, बाउंस का पता लग जाएगा। पर्थ की तो विकेट ही ऐसी है। ये ऑस्ट्रेलिया के उन पिचेज़ में से एक है कि जहाँ पर ना ठीक आप बाउंस जो है ना, आप कह देते हैं कि हाँ बॉल बाउंस करेगा, ठीक है, करता भी है। लेकिन ये विकेट ऐसी है कि जहां पर ना कई दफ़ा आपने बॉल फेंकी और एक जिसे कहते हैं एवरेज बाउंस अगर 2 फुट का है ना, वो बॉल 2 फुट के बाउंस वाली जगह पे पड़ के बाउंस हो जाती है 4 फुट 5 फुट। अब उसमें ना बॉलर का कमाल होता है ना उसमें कुछ और, वो सिर्फ और सिर्फ पिच का कमाल होता है। तो पर्थ की विकेट के ऊपर ऐसा होता है कि आपका जो शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद है ना, वो मतलब यहाँ आपने थोड़ा जिसे कहते हैं छोटा बॉल मारा है, वो ज़रूरत से ज़्यादा बाउंस कर जाता है। तो वहाँ पर आपने अपने बैटिंग लाइनअप को स्ट्रेट अवे ऑस्ट्रेलिया के सामने कर दिया। भैया आपने जिसे कहते हैं गोटे दिखाए हैं, वो एक अलग बात है। 150 के ऊपर आप आउट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। 150 के ऊपर आप आउट हुए हैं तो आपने भी तो उनके 67 पर 7 किए में हैं। आप भी अभी 83 रन की लीड है, 150 करके भी 83 रन आप आ गए हैं और आपने सिर्फ 3 विकेटें लेनी है। वो मोस्ट प्रॉबली कल आप मॉर्निंग सेशंस में आके ढेर कर देंगे। तो लासिथ मलिंगा जिसकी श्रीलंका की क्रिकेट खेलते हुए 500 550 के करीब विकेट्स हैं, 330 प्लस उनकी विकेट्स ओडीआई क्रिकेट में है, 100 विकेट्स उनकी टेस्ट क्रिकेट में है, 100 विकेट्स उनकी T20 क्रिकेट में है श्रीलंका के लिए। अगर T20 भी डाल लो तो वो तो मेरा ख्याल है कुछ 400 के करीब विकेट्स हैं उनकी। तो इतना बड़ा मेजर बॉलर दुनिया का अगर आपकी तारीफ कर रहा है और आपको बेस्ट इन द वर्ल्ड कह रहा है तो उसकी कोई रीज़न है ना। प्लस दोनों ने काम वो साथ किया हुआ है मुंबई इंडियंस में। मुंबई इंडियंस में दोनों का ठीक ठाक कई सालों का याराना है भाई, कई सालों की दोस्ती है, एक दूसरे के साथ ठीक ठाक काम किया हुआ है। और मलिंगा उन बॉलर्स में से एक है या उन कोचेज़ में से एक है जिन्होंने जसप्रीत बुमराह को सिखाया भी ठीक ठाक होगा। ऑब्वियस सी बात है भाई। और मुंबई इंडियंस में वो कौन सा जनाब उसके कोई छवारे मशहूर हैं लसिथ मलिंगा के, वो बॉलिंग कोच है, उसकी 100 किस्म की चीज़ें उसने जसप्रीत बुमराह की ठीक की होंगी। तो अगर लसिथ मलिंगा बेस्ट इन द वर्ल्ड कह रहा है तो वो बिला वजह में नहीं कह रहे। और जसप्रीत बुमराह ने आज अपनी बॉलिंग परफॉर्मेंस एक मरतबा फिर साबित किया है। 150 पे आपकी टीम आउट हुई हुई है, आप टेक्निकली अंडर प्रेशर हैं, आप नया गेंद पकड़ते हैं और उसके बाद आप रड़े थे मिलमाइया, आप उसको मैक्सविनी को आउट करते हैं, आप उस्मान ख्वाजा की इंपॉर्टेंट विकेट लेते हैं, आप स्मिथ को गोल्डन डक के ऊपर आउट करते हैं, आप पैट कमिंस अपने जिसे कहते हैं ओपोनेंट कप्तान उसको आउट करते हैं। भाईजान 25 ओवर हो गए थे, 25 ओवर हो गए, 25 के 26वां ओवर था, एक चौका लगा था, किसने स्टार्क ने मारा था। 25वां 26वां ओवर था या कुछ इस तरह, काफ़ी ओवर्स गुजर चुके थे। स्टार्क ने चौका मारा तो उस पर ना उन्होंने बॉल को ना फोकस करके दिखाया, जूम करके, और बॉल 25-26 ओवरों बाद भी ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल ब्रांड न्यू हो। उसकी रीज़न क्या है कि वो बल्ले से लगे ही नहीं। बल्ले से लगे तो वो कोई उसकी कोई जिसे कहते हैं शाइन कम हो ना, या वो जिसे कहते हैं कि वो थोड़ा सा ज़रा डी शेप हो, कोई उसकी ज़रा शाइन वाइन कम हो, उसके ऊपर लोगो शोगो उतरे, कोई फेंटा शेंटा, कख नहीं भाईजान, कख नहीं। 30वें ओवर के करीब बॉल उसी तरीके से शाइनी नज़र आ रहा था। वो तो आपने खुद भी देखा होगा वो फुटेज, तो उससे आपको पता चल जाता है इन्होंने भी गेंदें सुंघाई हैं।
अगर ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ने जसप्रीत बुमराह और इसकी टीम को लैदर सुंघाया तो इन्होंने कौन सा नहीं सुंघाया, इन्होंने भी नासों के पास से गेंदें गुजारी हैं। तो इस टाइम के ऊपर देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट कि जसप्रीत बुमराह वाकई में सर ओडीआई क्रिकेट में वो टॉप 10 रैंकिंग में आता है मेरा ख्याल है। ओडीआई क्रिकेट में कितने नंबर पे है जसप्रीत बुमराह? ओडीआई क्रिकेट में वो 6-7वें नंबर पर है शायद। टेस्ट क्रिकेट में अभी वो नंबर 1 था, अभी शायद नंबर 3 है। T20 क्रिकेट जसप्रीत बुमराह इतनी ज़्यादा खेलते नहीं है, वो सबको पता है, इसलिए वहाँ पर उनकी टॉप 10 में वो रैंकिंग में नहीं है। वरना जहाँ पर वो रेगुलर खेलते हैं वहाँ पर वो टॉप 10 रैंकिंग में भी बैठा हुआ है। बेहतरीन बॉलिंग करता है। बॉलिंग एक्शन के ऊपर आप कह सकते हैं कि वो इतना ऑर्थोडॉक्स नहीं है, बड़ा डिफरेंट किस्म का है, या आप कह लें कि गुज्जा सा है, छोटा सा रनअप है। जो भी पेस जनरेट होती है इसका मतलब है वो सारी काइनेटिक एनर्जी भाई की बॉलिंग एक्शन से ही आती है। 15 कदम के जिसे कहते हैं रनअप से कौन सा फास्ट बॉलर पेस जनरेट कर पाएगा यार? अबे 15 कदम तो मीडियम पेसर का नहीं होता। 15 कदम से ज़्यादा तो मैं पाकिस्तान में मैंने टेनिस क्रिकेट खेलते हुए देखी है। मैंने मतलब इतने बॉलर्स हैं जिनका वो पता नहीं कहाँ से भाग कर आते हैं टेनिस क्रिकेट में। ये 15 कदम से भाग कर आता है, उसमें भी पहले 2 कदम ज़रा डगमगाते हैं, हल्का ज़रा लाइट वॉक, उसके बाद सारा कुछ बॉलिंग एक्शन में है। ये जितनी आपको जसप्रीत बुमराह की तारीफें नज़र आती है ना, क्या बॉलर है, क्या स्विंग करता है, क्या यॉर्कर मारता है, क्या ये करता है, क्या वो करता है, सब इसी अनऑर्थोडॉक्स बॉलिंग एक्शन की बदौलत है। गिरता भी नहीं है, ठीक है, वो ब्रेन ऐसे ट्यून अप हो गया ना पूरी बॉडी के साथ बॉलिंग कर करके कि ब्रेन को पता होता है कि अच्छा ये इधर से आएगा, फ्रंट फुट इधर लैंड करेगा, पिछला पैर उधर लैंड करेगा, ये हाथ इधर होगा, मुट्ठी बंद होगी। वो एक सिंक्रोनाइज्ड पैटर्न बन गया। अब आप उस पैटर्न को क्या लेंगे यार, खूबसूरत नहीं दिखता या ये वो, घंटा खूबसूरती का क्या करना है भाई साहब। टेस्ट क्रिकेट चल रही है, रेड बॉल क्रिकेट, कुत्ता कुत्ती गेम टाइप, ठीक है ना, जहाँ पे एक दूसरे को लिटरली दंगल चल रहा है, दंगल। ये मैं बता रहा हूँ, ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में मुझे तो यही होता है कि बल्ले बुल्ले ना चल जाएं, इतना गर्मा गर्म माहौल होता है। वो सिराज को देखा था, पड़ गया था लैबोशे को। तो इसमें आपने बेसिकली ये देखना है कि भाई बेशक जितना मर्जी बदसूरत बॉलिंग एक्शन हो, कर क्या रहा है वो 4 विकेटें लेकर बैठा हुआ है। यहाँ पर कौन सा मिस वर्ल्ड का कंपटीशन हो रहा है कि आप यहाँ पर जजेस बनकर बैठे हुए हैं कि इसका बॉलिंग एक्शन बहुत खूबसूरत है, क्या नज़ाकत है, क्या भागना है, हिरनी लग रहा है। अबे घंटा भैया, वो अपना काम करके चला गया, आधी जिसे कहते हैं वो बैटिंग लाइन है वो धेड़ के वो चला गया है। वो तो 50 गेंदें लैबोशे खा गया। वो भी अगर उसका कोहली कैच ड्रॉप कर लेता तो यू नेवर नो, 50 एक्स्ट्रा गेंदें डाल लो इनके खाते में, ये जो 3 इंडियन पेसर्स हैं इनके खाते में डालो, या सिर्फ बुमराह के खाते में डाल लो 50 गेंदें और, तो कोई पता नहीं अभी तक इंडिया दोबारा बैटिंग करता नजर आ रहा होता आपको। तो यार थोड़ा ज़रा देख सेख के बोला करो यार, तनकीद अच्छी होती है मगर कुछ लेवल दो, सब्सटेंस तो हो। फिर अब इस तरह की तनकीद करोगे तो मेरे जैसा बंदा यही कहेगा कि यार तुम अपना डीलर चेंज कर लो, माल नहीं ठीक मिल रहा तुम्हें। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।